Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is changing voice asked in the CGL examination conducted by the SSC. If you really want to qualify in this examination, यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष 2026 में आपको नौकरी प्राप्त हो जाए, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ अंत तक नहीं बने रहेंगे, मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। चेंजिंग वॉइस के क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं। यदि वो एक्टिव में है तो उन्हें पैसिव करना है और पैसिव में है तो उन्हें एक्टिव करना है। और इसके लिए हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेबल्ड A, B, C, D। इनमें से एक सही ऑप्शन को, जो कि बेस्ट हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, यू हैव टू सेलेक्ट। तरीका बहुत आसान है। वॉइस में सबसे पहले, जब भी वॉइस को चेंज करने का सवाल हो तो सबसे पहले आप वर्ब को देखें कि वो एक्टिव है या पैसिव है। उसके बाद आप ध्यान दें ऑब्जेक्ट पर, जिसे आप आगे ले आएंगे और बना देंगे पैसिव सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है यदि एक्टिव है तो उसे आप अंत में ले जाएंगे बाय के साथ जनरली और उसे बना देंगे पैसिव ऑब्जेक्ट। यदि वो दिया गया क्वेश्चन पैसिव है तो पैसिव में जो बाय प्लस एजेंट है यानी बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट है उसे आप बना देंगे सब्जेक्ट, और जो पैसिव सब्जेक्ट दिया गया है उसे आप ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। यही तरीका है। वर्ब को आवश्यकता अनुसार यदि एक्टिव से पैसिव जाना है तो पैसिव वर्ब में चेंज कर लेंगे टेंस पे आधारित होकर, और यदि पैसिव से एक्टिव आना है तो वर्ब को आप एक्टिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है। कभी कभी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करने के दौरान बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, द ऑथोरिटीज आर प्लानिंग। सब्जेक्ट आपका है द ऑथोरिटीज, जो कि डेफिनेट है। आर प्लानिंग ये आपका एक्टिव वर्ब है। क्या प्लान कर रहे हैं? टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एटसेट्रा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी क्रिया आपकी मिल रही क्वेश्चन नंबर 1 में एक्टिव वॉइस की क्रिया। आर प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमें पैसिव में इज, एम, आर, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3 का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट है टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली, और एडवर्ब ऑफ टाइम है फ्रॉम द कमिंग वीक। तो हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहां पहला तरीका टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट एटसेट्रा सब्जेक्ट बना गया हो, सब्जेक्ट के रूप में मिलता हो। और यदि ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का तो टू लिफ्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो फिर इज बीइंग प्लान्ड होगा। सब्जेक्ट एक्टिव का डेफिनेट है तो बाय दी ऑथोरिटीज होगा। इतना कंसेप्ट आपको बना के रखना है। टू लिफ्ट को हम जीरन में भी चेंज कर सकते हैं, लिफ्टिंग, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। यदि ऐसा कोई ऑप्शन सही नहीं मिलता है तो फिर डमी प्रोनाउन का ऑप्शन हमें ढूंढना होगा। इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द ऑथोरिटीज, ऐसा होना चाहिए। नाउ लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस कि व्हिच वन इज गिवन देयर।
ऑप्शन नंबर ए आपका है इट हैज बीन प्लान्ड बाय द ऑथोरिटीज, डमी प्रोनाउन से मिला। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये हैज बीन प्लान्ड पैसिव नहीं होगा, क्योंकि दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हैज बीन प्लान्ड की जगह इज बीइंग प्लान्ड होना चाहिए था। यानी एक तो यहां गलती आ गई। बाय द ऑथोरिटीज क्या, तो टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक, बाकी ठीक है। सॉरी, चूंकि वर्ब फॉर्म सही नहीं है, अतः नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। अब आते हैं नंबर बी पर। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली। अब यहां जो ऑब्जेक्ट है टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस, सीधे उसे चेंज कर दिया गया, लिफ्ट के ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शंस को सब्जेक्ट बनाकर। यह कैसे संभव होगा भाई? ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये कंप्लीट फ्रेज आपका ऑब्जेक्ट है, यानी यहीं पर ये एलिमिनेटेड हो गया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली आर बीइंग प्लान्ड टू लिफ्ट बाय द ऑथोरिटीज फ्रॉम द कमिंग वीक, यानी चूंकि यहां ये हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी पढ़ते हैं, इट इज बीइंग प्लान्ड। देखिए डमी प्रोनाउन मिला, इज बीइंग प्लान्ड, ये करेक्ट पैसिव फॉर्म है एक्टिव वर्ब आर प्लानिंग का। इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द ऑथोरिटीज, वेरी गुड। टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस, किस चीज पर? तो ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, कहां? तो इन द वैली, कब से? तो फ्रॉम द कमिंग वीक। ये बिल्कुल सही है, मार्क कर लें इसको एज योर आंसर। नंबर सी एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन आया, सही आंसर आया, सही पैसिव फॉर्म आया दिए गए एक्टिव फॉर्म का। नंबर डी को भी देख लेते हैं। लिफ्टिंग, चलिए ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट को जीर्ण किया, बिल्कुल सही। लिफ्टिंग क्या? तो रेस्ट्रिक्शंस किस चीज पर? तो ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, कहां? इन द वैली। इज प्लान्ड, ये भी सही हो जाता स्टूडेंट्स, लेकिन इज प्लान्ड नहीं, इज बीइंग प्लान्ड ऐसा होना चाहिए था। फ्रॉम द कमिंग वीक, सॉरी, नंबर डी भी आपका मैदान से बाहर हो गया। इस तरह से आप सेलेक्ट एंड एलिमिनेट करने के तरीके को यदि फॉलो करें, मेरे इन ट्रिक्स को फॉलो करें, तो कभी भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने में आपको कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दिया गया सेंटेंस आपका है, द ऑथोरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक, का सही पैसिव हुआ ऑप्शन नंबर सी। इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द ऑथोरिटीज टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। लेट्स कम to question number 2. When we arrived at his house, ये आपको एडवर्ब क्लॉज मिला, तो क्या हुआ? We were welcomed by his parents. क्वेश्चन नंबर 1 में आर प्लानिंग एक्टिव वॉइस की क्रिया मिली, लेकिन यहां we were welcomed ये पैसिव वर्ब मिला, यानी आपको एक्टिव फॉर्म में लाना है। तो आपका वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स, ये बाय हिज पेरेंट्स, बाय प्लस एजेंट को बना देना है सब्जेक्ट, बाय हटेगा और हिज पेरेंट्स आगे आगे जाएगा। वर वेलकम्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा केवल वेलकम्ड, तो यहां वेलकम्ड आ जाएगा। वी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बना देना है आपको ऑब्जेक्ट, तो यहां वी का अस हो जाएगा। काम आसान, यानी हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जहां हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस ऐसा मिलता हो। हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस। एडवर्ब क्लॉज में व्हेन वी अराइव्ड यहां इंट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसको पैसिव करना संभव नहीं है, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। आइए ढूंढते हैं, एग्जामिन करते हैं ऑप्शंस को, ढूंढते हैं सही ऑप्शन को। नंबर ए है व्हेन हिज पेरेंट्स अराइव्ड, सॉरी वी अराइव्ड को हिज पेरेंट्स अराइव्ड कैसे संभव है? ये तो यहीं से बाहर निकल गया मैदान से। वी वेलकम्ड देम, भाई वी ने वेलकम नहीं किया बल्कि पेरेंट्स यानी दे ने वेलकम किया।
नंबर बी, when we arrived at his house, बिल्कुल सही है, when we arrived at his house, his parents welcomed us, वाह कितनी आसानी से मिल गया, his parents correct, welcomed correct, us correct. Right option is number B. Mark it as your answer. बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप. नंबर सी है when we arrived at his house, चलिए ये भी ठीक है. We welcome, अरे हम अराइव करेंगे तो हम ही कैसे वेलकम करेंगे, हमारा वेलकम होगा. सॉरी ये आपका रॉन्ग हुआ, हेंस एलिमिनेटेड. नंबर डी है आफ्टर वी अराइव्ड एट हिज हाउस, हमारे उसके घर पर पहुंचने के बाद. हिज पेरेंट्स हैड वेलकम्ड अस, सॉरी हैड वेलकम्ड बता रहा है कि ये पास्ट इन पास्ट का वर्ब हुआ, यानी हम लोग पहुंच गए और उसके पहले ही उनके माता पिता ने हम लोगों का स्वागत किया. हाउ इज इट पॉसिबल, ये यदि हैड वेलकम्ड की जगह केवल वेलकम्ड होता तो सही ऑप्शन होता आफ्टर वी अराइव्ड एट हिज हाउस. वेन को आफ्टर में चेंज किया और तुरंत पहुंचते ही हिज पेरेंट्स हैड वेलकम्ड की जगह वेलकम्ड अस. सॉरी चूंकि टेंस फॉर्म में यहां एरर है तो ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया. राइट आंसर इज बी. When we arrived at his house, we were welcomed by his parents. ये आपका पैसिव सेंटेंस है, इसका एक्टिव फॉर्म होगा when we arrived. नंबर बी, when we arrived at his house, his parents welcomed us. बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे मेरे विद्यार्थियों, my students, my dear students, follow my tricks. आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेरे मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें, मैं जवाब दूंगा. और यदि आप इस वर्ष नौकरी में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.